अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत को अडयाला जेल की तरफ जाते हुए देखा गया। तो वहां पे उनकी किनसे मुलाकात हुई, कितनी देर की मुलाकात हुई, बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं सीनियर सहाफी इमरान रियाज साहब। उन्होंने कुछ बड़े बड़े दावे किए हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आई है, वो पहले आपको बता देता हूँ। तो इमरान रियाज साहब कहते हैं कि हुकूमत का एक सेनेटर टूट चुका है, एक और सेनेटर भी टूटने वाला है। हुकूमत को 64 सेनेटर्स चाहिए, जबकि उनके पास 57 है। मौलाना साहब के 5 मिल भी जाएं तो मजीद 2 दरकार हैं। कौमी असम्बली के MNAs भी पूरे नहीं हो रहे। इसके अलावा जी वो कहते हैं कि इमरान खान की अखबार बंद, कैंटीन बंद, अपनी अद्वियात बंद, वॉक बंद, साइकिलिंग और वर्जिश बंद, परहेजी का खाना बंद, नहाने के लिए अलग वॉशरूम की सहूलत बंद, सेल की सफाई भी बंद, हफ्तावार सफाई भी बंद, हर 6 घंटे बाद सिक्योरिटी इंचार्ज तब्दील, जबकि मुलाकात हर किस्म की बंद। तो इमरान रियाज साहब का ये भी दावा है। तो इसके अलावा जी वो कहते हैं कि मुराद सईद, हमाद अजहर, खालिद खुर्शीद, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, कासिम सूरी, सलमान अकरम राजा 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में, जबकि गंडापुर, बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर सैफ एहतजाज के मुखालिफ हैं। तो ये दावा भी इमरान रियाज साहब ने किया है कि गंडापुर साहब जो है वो चाहते हैं कि ये एहतजाज जो है ये ना किया जाए। तो गंडापुर साहब ये लाइन ले रहे हैं अभी। तो वैसे गंडापुर साहब के ऊपर काफी तनकीद चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मतलब उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुन हैं। और खास तौर पर मैं देख रहा था कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो सहाफी हैं, आजकल वो भी गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, क्योंकि 3-4 ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े सहाफी हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको सुनते हैं। तो जब वो तनकीद कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं वो भी फिर उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब काफी मुश्किल के अंदर हैं इस टाइम। अच्छा, आगे जी एक और स्टेटमेंट है शौकत बसरा साहब की। तो वो कहते हैं कि अली मीन गंडापुर 15 अक्टूबर को पूरे काफिले के हमरा डी चौक की जानब रवाना होंगे, और अब हमने फैसला कर लिया कि तब तक डी चौक से नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करवा लेंगे। तो शौकत बसरा साहब की ये स्टेटमेंट है। एक साइड पे इमरान रियाज साहब कहते हैं कि गंडापुर साहब एहतजाज नहीं करना चाहते, तो दूसरी साइड पे बसरा साहब कहते हैं कि जी हम आएंगे, गंडापुर साहब आएंगे, हम बैठेंगे, खान को रिहा करवा के ही जाएंगे। तो मतलब ये कंफ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो मैं कुछ रहनुमाओं को सुन रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे थे कि मतलब तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनको क्या बोला जाए। मतलब ये कंफ्यूजन है ना, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डायरेक्शन कौन सी देनी है कि आपने डी चौक पे जाके करना क्या है। मतलब एहतजाज करना है, जलसा करना है, वहां पे करना क्या है, आपने धरना देना है, आपने करना क्या, कोई पता नहीं है। सिचुएशन क्लियर बिल्कुल नहीं है। मतलब किसी को आइडिया नहीं कि जी आपने अनाउंसमेंट तो कर दी, तो वहां पे जाके क्या करेंगे। बसरा साहब तो कहते हैं जी हमने वहां पे बैठ जाना है जब तक खान साहब को रिहा नहीं करवाएंगे। तो कोई कहता है जी हमने वहां पे जलसा कर देना है, कोई कहता है जी हम वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे अपना। बड़ी कंफ्यूजन है। तो पहले भी तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे बेचारे वो शेल बर्दाश्त कर रहे थे, मुश्किल से पहुंचे डी चौक के ऊपर। तो वहां पे जब पहुंचे लीडरशिप ही गायब हो गई थी। तो मतलब जो लीड करने वाले थे वो गायब हो गए। उनके अलावा जी फिर कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं था कि आपने यहाँ पे बैठना है, क्या करना है, किधर जाना है, कोई पता नहीं था किसी को। इसीलिए कारकुन भी काफी मायूस हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये 15 अक्टूबर की जो कॉल है, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाई वाज़ेह तौर पे वो कह रहे हैं कि जी खान साहब से मुलाकात करवा ली जाए तो हम अपनी कॉल वापस ले लेंगे। क्योंकि मेन मकसद यही है कि खान साहब से मुलाकात हो जाए। जो डिमांड है उनकी, चले ये भी उनकी अपनी हद तक ठीक है, मुलाकात वो कहते हैं कि हो जानी चाहिए। हो सकता है कि मुलाकात हो भी जाए, हो सकता है कि मेरी वीडियो आप जब देख रहे हो तब तक मुलाकात हो भी चुकी हो। तो ये पॉसिबल है, ये बात हो सकती है मुलाकात। लेकिन ये जो एहतजाज की बातें हो रही हैं, जो धरने की बातें हो रही हैं, ये नहीं होगा। क्योंकि गंडापुर साहब को भी पता है आम शख्सियात जो आ रही हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता कि वहां पे जी इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज कर दिया जाए, धरना दे दिया जाए। फिलहाल मेरे ख्याल से बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, बहुत से जो लीडरशिप है अभी मौजूदा, सबको पता है कि ये जो है अब बहुत ही खतरनाक काम हो जाएगा अगर ये जाएंगे। तो वहां पे मेरे ख्याल से नहीं जाएंगे ये ऐसे फिलहाल अभी धमकियां हैं। तो इसके अलावा जी बात करते हैं जो खबर एक सामने आई है कि ये बड़ी अहम शख्सियत जो है वो अडयाला जेल के अंदर गई और 35 मिनट वहां पे अंदर रहे। तो ये खबर खैर दी जी राना अजीम साहब ने, सीनियर साहफी हैं। अब वो कह रहे थे कि जराये से पता चला है कि अहम शख्सियत अडयाला जेल के अंदर गई, 35 मिनट वो अंदर रहे। तो ये भी बातें चल रही थी कि जी खान साहब से शायद मुलाकात हुई है। लेकिन जो बात है ना 35 मिनट की, कि जी 35 मिनट वो अहम शख्सियत जो अंदर रही। अब 35 मिनट मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ खान साहब से मुलाकात हो 35 मिनट।
जितने बड़े इस टाइम इश्यूज चल रहे हैं, तो खान साहब से अगर मुलाकात कोई करने भी जाएगा तो कम से कम 2-3-4 घंटे लगेंगे चीजों को तय करने में, डिस्कस करने में। 35 मिनट के अंदर तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो ये मुलाकात जो है, मुझे नहीं लगता कि कोई खान साहब से या किसी इस तरह की कोई शख्सियत से कोई मुलाकात हुई हो। तो ये खबर है, खैर अब मुझे नहीं पता किस हद तक ठीक है, किस हद तक नहीं है। तो ये अभी कंफ्यूजन्स जो हैं अभी ये फैल रही हैं। तो फिलहाल देखते हैं कौन सी खबर सामने आती है।